अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का लेक्चर एलिमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में शॉर्ट वीडियो के अंदर देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जिनको एलिमेंट्स के नेम याद करने में मुश्किल हो रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि सोडियम किसे कहते हैं, मैग्नीशियम किसे कहते हैं, कार्बन किसे कहते हैं, या केमिकल इक्वेशन तो फिर बात की बात है। तो उन बच्चों के लिए भी ये आज का टॉपिक है। वैसे हमारे सिलेबस के अंदर भी मौजूद है, तो इस चीज को देखिएगा। पहली चीज बुक पे आते हैं। एलिमेंट एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, यानी सिंपल से भी सिंपल फॉर्म, वो एलिमेंट है। अब देखें मैटर, अब मैटर किसे कहते हैं, वो आते हैं हम कंसेप्ट बोर्ड की तरफ। मतलब इस व्हाइट बोर्ड पे जो भी चीजें मैं लिखूंगा वो आपने पेपर में तो नहीं लिखनी, लेकिन ये चीजें आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैटर किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन है और वो जगह भी घेर रही है, उसे मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो टेबल है मेटल है, उसके बाद हमारे पास बैलून है मैटर है, ह्यूमंस हैं ये भी मैटर है, जगह भी रखते हैं, वजन भी है और जगह भी घेर रहे हैं। इवन के मैं आपको कहूं एयर जो है, गैस जो है, क्या ये भी मैटर है? जी सर ये भी मैटर है। हमने देखा था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो हमने मैटर के बारे में देख लिया कंसेप्ट बोर्ड की तरफ। आते हैं हम अपनी पिछले लाइन की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे थे, एलिमेंट। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ये किसी भी मैटर की यानी किसी भी मात्रा की सादा तरीन शक्ल है एलिमेंट। उसके बाद इट इज अ प्योर सब्सटेंस, बेटे लफ्ज है प्योर। अब आगे जाके देखते हैं चीज को। इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, यानी एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे और एलिमेंट बनेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं प्योर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेटे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब कहेंगे सर ये बना किस तरह, मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट बन जाता है। बात कर रहा हूं कि हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, एलिमेंट बन जाएगा। ओके सर ठीक है, आपने कहा कि एटम्स मिलेंगे एलिमेंट बनेगा। कितने एटम्स मिलेंगे? 2 एटम्स मिल जाए तो एलिमेंट बन जाता है? नहीं, 2 एटम मिलेंगे तो एलिमेंट नहीं बनेगा। अच्छा सर ऐसा करें 10 एलिमेंट मिल जाए फिर एलिमेंट बन जाएगा? 10 एटम्स मिल जाए एलिमेंट बन जाएगा? नहीं सर फिर भी नहीं बनेगा। अच्छा सर ऐसा करते हैं फिर 1000 एटम्स मिला के एक एलिमेंट बन जाएगा? नहीं फिर भी नहीं बनेगा। सर आपने अभी तो बात ये की थी कि एटम्स मिलेंगे एलिमेंट बनेगा, कितने एटम्स को जोड़ूं, कितने एटम्स को कंबाइन करूं कि एलिमेंट बन जाए? बेटे ये आपकी बुक में नहीं है ये चीजें, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि 6.02 10⁻23 एटम्स मिलेंगे। कितने? 6.02 10⁻23 एटम्स मिलेंगे, कंबाइन करेंगे फिर जाके कहीं एक एलिमेंट बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया? इस स्टेटमेंट के वापस आइएगा। इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे एलिमेंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है, इसके अंदर सारे के सारे दिखेगा एटम्स जो है हाइड्रोजन के ही होंगे, किसी और एलिमेंट के नहीं होंगे, सारे के सारे एटम्स हाइड्रोजन के ही आएंगे। बात क्लियर हो गई? ये स्टेटमेंट इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आपने कहा कि सर एटम्स मिलेंगे एलिमेंट बनेगा, कितने एटम्स मिलेंगे वो भी आपने बता दिया कि सर 6.02 एटम्स कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, फिर जाके एक एलिमेंट बनेगा। अच्छा
अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि सर इस एलिमेंट को आप ब्रेक भी कर सकते हो, तोड़े इसको जी, सारे हाइड्रोजन के एटम जो है वो बाहर आ जाए, क्या इट इज पॉसिबल? क्या आप इन तमाम एटम्स को बाहर निकाल सकते हो? हम कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल इजीली, ये इजीली पॉसिबल नहीं है। आप एलिमेंट को ब्रेक करेंगे, एटम्स बन, आपने कहा ना सर एटम्स मिलेंगे एलिमेंट बनेगा, एटम्स को, एलिमेंट को तोड़ो तो एटम्स निकलेंगे। अगली लाइन ये है, इट कैन नॉट ब्रोकन डाउन, एलिमेंट को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, यानी एक आम केमिकल रिएक्शन के जरिए से तोड़ा नहीं जा सकेगा। हाँ, तोड़ा जा सकता है, एलिमेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक खास रिएक्शन की जरूरत होगी। ठीक है, आम रिएक्शन से हम कहेंगे उसे थोड़ा सा हीट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास सोडियम है, एलिमेंट है एक, इसे मैं हीट करूं, सोडियम के एटम्स ज्यादा हो जाएंगे। आप देखें कि मेरे पास ये एक सोडियम एटम है, एलिमेंट है, अब इसको ब्रेक जब करूंगा, क्या सोडियम हीट कर लेता हूं फॉर एग्जांपल, क्या सोडियम के एटम ये सारे बिखर जाएंगे? नॉट पॉसिबल, ये बेटे पॉसिबल नहीं है कि आप थोड़ा सा हीट कर ले, थोड़ा सा कोई और ऑर्डिनरी आम कोई रिएक्शंस कर ले तो तोड़ ले, नहीं। हाँ, इनको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन खास एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये ब्रेक हो सकते हैं। आए अपनी लाइन की तरफ, इट कैन नॉट ब्रोकन डाउन, इसको तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपल सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, उसके बाद अगली लाइन है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड फॉर्म ऑफ सॉलिड। बेटे मैंने आपसे बात की थी कि एलिमेंट जो है ये मैटर की सिंपल सब्सटेंस फॉर्म है। अब एलिमेंट तीन शक्लों में पाए जाएंगे। आपके पास एलिमेंट सॉलिड होंगे, कुछ एलिमेंट लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और कुछ एलिमेंट गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन है, ये बेटे गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन है, ये भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बेटे मेरे पास हीलियम है, ये भी एलिमेंट है लेकिन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आ जाए सॉलिड की तरफ, ये देखिए सारी लिस्ट सॉलिड्स की है। सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम जो है ये भी हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है। कार्बन, कॉपर, ये सारे के सारे हमें सॉलिड स्टेट में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे ये आपके पास एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे, जैसे ये मरकरी, आपने देखा होगा थर्मोमीटर के अंदर यूज होती है, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो हैं तीन स्टेट में पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म के अंदर। लेकिन बात यहां पे हमारी बुक पे पॉइंट ये लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड फॉर्म ऑफ सॉलिड, ज्यादातर एलिमेंट्स हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लिक्विड एंड गैसियस आर वेरी फ्यू इन नंबर। नो डाउट कि हम कहते हैं कि लिक्विड स्टेट में भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, गैस स्टेट में भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिस क्वांटिटी के अंदर सॉलिड के एलिमेंट्स हैं उससे जरा कम है। यहां तक तो हो गया बेटे हमारा बुक का जो टॉपिक था। हमने कहा कि एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरी लाइन में हमने पढ़ा कि सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन करेंगे, मिलेंगे, एक एलिमेंट बनेगा। आपने कहा कि सर एटम्स मिलेंगे एलिमेंट बनेगा, कितने एटम्स मिलेंगे वो भी हमने बता दिया कि 6.02 एटम्स मिलेंगे, फिर जाके एक आपके पास एलिमेंट बनेगा। अच्छा। उसके बाद हमने पढ़ा कि एलिमेंट जो है ये तीन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये चीजें, ये तीन चार पॉइंट्स याद कर लें, पेपर के अंदर लिख दें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेटे ये बात सुन लें कि हमने बात ये की थी, कुछ ये जो इससे पहले हमने इस लेक्चर की कमर्शियल दिखाई थी उसके अंदर कुछ बच्चे कंफ्यूज थे। आपने देखा उस वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखी तो मेरा ये मशवरा ये कि पहले जरा वो वीडियो देखें, आपका इस चैप्टर के जो मुतालिक तजस्सुस बढ़ जाएगा कि इसमें हमने सीखना क्या है।
यहां तक हमारे कोर्स कंटेंट तो हो गया, जो हमने लिखना था, जो हमने पढ़ना था, रट्टा लगना लग गया, ठीक है जी। लेकिन अब हमें कुछ कंसेप्ट भी चाहिए केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जो उन बच्चों का डाउट थे वो क्लियर करते हैं। बेटे उनके डाउट क्या थे? उन बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, वो दो बच्चे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये डिफरेंट नाम याद करना मुश्किल है, किस तरह के नाम है। अब देखें कि सिंबल, आपको पता है कि हमारी जो 118 एलिमेंट्स हैं नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते, ठीक है, टोटल नंबर 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, यानी हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स हमें एयर के अंदर मिलेंगे। देखिए अगर मैं इस तरह, ये एयर है हमारे पास, एयर के अंदर आपको नाइट्रोजन भी नजर आएगी, ये एक एलिमेंट है। एयर के अंदर बेटे आपको ऑक्सीजन भी नजर आएगी, एयर के अंदर आपको हीलियम भी नजर आएगी, ओजोन भी होंगे, ये सारे एयर के कंपोजिशन लिख दिए हमने, ठीक है। अब ये देखिए आपको ये जो नजर आ रहा है कि एयर के अंदर एलिमेंट्स कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अर्थ क्रस्ट, हमारी जमीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये आपको उसकी लिस्ट नजर आ रही है। फिर ओशियंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अच्छा, बात ये है कि हम चले थे उन बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करने। बेटे देखिएगा कि एलिमेंट्स को जो हम सिंबल देंगे डिराइव फ्रॉम फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ दैट इंग्लिश नेम, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं सोडियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैं H से शो करूंगा, पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा बल्कि H सिंबल शो करूंगा इसका, ठीक है। इसी तरह मेरे पास कार्बन है, मैं पूरा कार्बन नहीं लिखूंगा बल्कि इसे सिर्फ C से शो करूंगा। कुछ एलिमेंट्स को हम सिर्फ उनके फर्स्ट, पहला या दूसरे लेटर से शो करते हैं, उसको सिंबल शो करते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के हम ये पहले दो लेटर लेंगे CA, क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके पहले या दूसरा लेटर नहीं यूज करेंगे बल्कि कोई और लेटर्स की जगह यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेटे गोल्ड है, अब गोल्ड को हम शो करते हैं AU से, सर ये तो मिलता जुलता है ही नहीं। अब गोल्ड का जो लैटिन जुबान में, लैटिन वर्ड के अंदर इसका जो नेम है वो है एरम, यानी लतीनी जुबान में से एरम कहते हैं, इस वजह से इसको AU नाम दिया। इसी तरह आप देखेंगे हमारे पास आयरन, आयरन का सिंबल Fe है, इसका तो पहला लेटर I है, लेकिन आप इसे Fe क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आयरन को लैटिन जुबान के अंदर फेरम कहते हैं, इस वजह से इसका पहले दो सिंबल Fe यूज किया हमने। यहां तक क्लियर हो गया बेटे। अब ये एलिमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, इनके सिंबल्स, इनके नेम्स वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो हो सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बुक वर्डिंग हमने कर ली, कोर्स कंटेंट हमने 4-5 लाइनें हैं ये हमें याद हो गई। उसके बाद हमने एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस देखी है कि एलिमेंट्स नेचर में कहाँ-कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और इनको सिंबल्स किस तरह दिए जाते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद लास्ट पॉइंट की तरफ आए बेटे, काइंड्स ऑफ एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स होंगे मेटल्स, यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मेटल्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है, ये एक मेटल है, धात है। आयरन, ये भी एक धात है, ठीक है बेटे। उसके बाद सिल्वर, ये भी एक धात है। आप देखेंगे ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम वायर बनाने के अंदर, शीट्स बनाने के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल होंगे, यानी आपने छोटी क्लासेस के अंदर अभी यही पढ़ा है कि मेटल वो कहते हैं जिनके अंदर से करंट गुजर सकता है, नॉन मेटल उन मेटल्स को कहते हैं, उन सब्सटेंस कहते हैं जिसके अंदर से करंट नहीं गुजर सकता, ठीक है। और मेटलाइट्स किन्हें कहते हैं बेटे, ये थर्ड स्टेट्स है मेटलाइट्स, यानी वो सब्सटेंस जो कभी मेटल के तौर पर, यानी कभी कंडक्टर
करंट कंडक्ट करवा लेते हैं, कभी करंट कंडक्ट नहीं करवाते। तो इस लेक्चर के मुतालिक अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप कमेंट बॉक्स में आएँ, अपना क्वेश्चन करें, आई विल आंसर यू।